इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसआईपी वर्सेस लमसम अमाउंट, विच वन इज बेटर। क्या लगता है, पहले ये वीडियो को पॉज करिए, कमेंट ड्रॉप करिए कि आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, फिर ये वीडियो को देखिएगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विथ रीजंस, विथ कैलकुलेशंस कि क्या आपके लिए ज्यादा बेस्ट है, कौन से क्राइटेरिया के लिए क्या हमको करना चाहिए, साथ ही साथ बुलिश मार्केट में एसआईपी ज्यादा बेस्ट है या बेयरिश मार्केट में ज्यादा बेस्ट है। यही सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स मिलते रहें। चलिए स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि एसआईपी के एडवांटेज क्या क्या है। एसआईपी होता क्या है, पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं। एसआईपी मींस डेट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फॉर एग्जांपल, आपके घर पे कोई आपकी वाइफ, आपकी मदर जो है सिर्फ अपने जो भी इनकम हो रही है, घर में जो उनको पैसा मिलता है उसे बचाकर एक घर पे ही इन्वेस्ट करिए। फॉर लाइक आप डब्बा उसको बोल सकते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करिए। वहां पे वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है, नॉट इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, दिस इज सिस्टमैटिक सेविंग। वो जस्ट सेविंग हो रही है, उस अमाउंट पे आपको कुछ रिटर्न्स नहीं मिल रहा है। फिर एक टाइम पे जब अमाउंट बहुत सारा कलेक्ट हो जाता है, फिर जाकर आप उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, फिर वहां पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, इट मींस वो आपका लंप सम अमाउंट इन्वेस्ट करना हुआ। ठीक है, तो सिस्टमैटिक सेविंग और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में बहुत डिफरेंस है। एसआईपी का मतलब होता है कि आपको किसी भी फंड, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ईटीएफ हो गया, डायरेक्टली इक्विटी लिंक शेयर्स हो गए, वहां पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर रिटर्न्स, जहां पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, छोटा छोटा अमाउंट कर आप सेव कर रहे हैं, तो वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहलाता है। तो आई होप आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट और लम सम अमाउंट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लम सम में क्या होता है, हम एक ही बारी में पूरा का पूरा पैसा लगा देते हैं और फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट 4-5 ईयर्स 10 ईयर्स उसको लगा रहने देते हैं, फिर हमको एक लास्ट में कुछ अमाउंट हमको मिलता है। तो सिस्टमैटिक में छोटा छोटा पैसा लगाया जाता है, लमसम में हम इकट्ठा पैसा लगा देते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या आपके लिए बेटर है, किन एज क्राइटेरियाज के लिए किन्हें क्या करना चाहिए, वो सारी बातें हम करेंगे। पहले हम एसआईपी की बात कर लेते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आपके पास लमसम पैसा नहीं आता है या लमसम सेविंग आपके पास नहीं है, लेकिन आपके ड्रीम्स बड़े हैं, आप उन्हें कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप एज एसआईपी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा 5 ईयर्स के टेन्योर में, 10 ईयर्स के टेन्योर में पैसा कलेक्ट हो जाता है, अच्छा अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स आपको मिलता है, जिससे आप अपनी लाइबिलिटीज, अपने जो भी ड्रीम्स है उसको फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन इसी की जगह आप बिजनेस प्रोफाइल पे, फॉर एग्जांपल कोई फिल्म डायरेक्टर है, कोई फिल्म प्रोड्यूसर है, उनके पास एक बल्क में पैसा आता है, सैलरी तो है नहीं कि हर मंथ आया और आपने इन्वेस्ट कर लिया। अब वो लमसम पैसा आ रहा है, तो वो मार्केट में ऐसा लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किसे किन्हें एसआईपी करना चाहिए और किसे लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक और चीज, एसआईपी करने के बेनिफिट्स क्या है, लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स क्या है। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एसआईपी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल इट मींस दैट कि फॉर एग्जांपल आपका अच्छा सैलरी आ रहा है, सब कुछ है, आपके फिक्स्ड इनकम में चल रहा है, आप एसआईपी अच्छे से कर लेंगे। लेकिन लास्ट आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, वहां पे हमारी जॉब्स जा चुकी थी, पैसा आना बंद हो गया था, तो हम कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए एसआईपी को बंद कर सकते हैं। फिर जब हमारे पास पैसा आएगा तब हम फिर एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो होगी ना फ्लेक्सिबल। सेकेंड थिंग, ये रुपी पे कॉस्ट होता है। रुपी पे कॉस्ट एवरेजिंग मतलब कि आप अगर मार्केट गिर रहा है और आप हर महीना पैसा लगा रहे हैं, तो आपका वो कॉस्ट एवरेज होता चला जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप मार्केट्स के अकॉर्डिंग रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक 10%, 12% का ईयरली एवरेज रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो हुए इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात कर लें तो ऑब्वियसली इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये हाई रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो अब ये तो हुआ ऑर्डरली कैलकुलेशंस। आ जाइए स्क्रीन पर एंड दिखाती हूं आपको कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसआईपी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यहाँ पे लमसम अमाउंट है। हम दोनों बात करेंगे। मिनिमम अगर आप एसआईपी कर रहे हैं या लमसम अमाउंट डाल रहे हैं, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट लेना चाहते हैं मार्केट से, तो दिस इज नॉट फॉर 1 ईयर। कम से कम एक स्टैंडर्ड होता है 5 ईयर्स या मोर देन 5 ईयर्स, तभी आप एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए आपने 5 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल, आपने 10,000 पर मंथ फॉर कितना 5 ईयर्स के लिए आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, अभी कैलकुलेशंस देखिएगा, आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। 12% के अगर हम रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिनिमम, तो आप यहां देख सकते हैं आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 6 लाख रुपीस। लेकिन आपको रिटर्न्स कितना आया, उस पर रिटर्न्स आया 2,24,000 का, और आप टोटल अर्न कर चुके हैं इन 5 ईयर्स 8,24,000 रुपीज। लेकिन अगर इसी की जगह आपने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, लमसम अमाउंट आपने कितना इन्वेस्ट किया, वही 6 लाख रुपए। ये देखिए 6 लाख कितने साल के लिए, वही 5 ईयर्स के लिए। कितने परसेंट रिटर्न के साथ, वही सेम परसेंटेज रख लीजिए, 12% रिटर्न के साथ। अब अमाउंट आप देखिए, 6 लाख रुपीस आपका इन्वेस्टमेंट था, 5 ईयर्स के लिए आपने इसको 6 लाख आपका इन्वेस्टमेंट था, 5 ईयर्स के लिए आपने लिया, 12% लिया, या मान के चलिए आपको लमसम 10% ही रिटर्न्स मिला। तो आप देखिए लम्स, ये 10 ईयर्स का आ रहा है ना, इसलिए ऐसा कैलकुलेशन आ रहा है। एक जस्ट मिनट, इसको हम कर देते हैं 5 ईयर्स। ये नाउ 10% की कैलकुलेशन से लिया, या आप इसको 12% की कैलकुलेशन से ले लीजिए, सेम रिटर्न्स, उतना ही इन्वेस्टमेंट। ये देखिए, ये लीजिए
अब रिटर्न देखिए आपका 5 ईयर्स में आपका कितना हो गया है। यहां पे आपका 10,62,000 रुपीज हो रहा है लमसम अमाउंट में, लेकिन यहां पे एसआईपी में आपका 8 लाख रुपीज हो रहा है। ठीक है, मतलब मोटा मोटा 2 लाख रुपीज का डिफरेंस है 5 ईयर्स में। ये तो हुआ नॉर्मल कैलकुलेशंस, लेकिन एसआईपी बुलिश मार्केट में सही है या बियरिश मार्केट में सही है, लिटरली बता रही हूं, ये कैलकुलेशंस देखेंगे ना आप सच में शॉक्ड हो जाएंगे। देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक्सेल भी बना के रखा है, ये देखिए बियरिश मार्केट है। फॉर एग्जांपल कोई भी एनएवी हुआ, आपने 100 रुपीज से परचेस करना स्टार्ट किया यही मंथ के 10 नवंबर 2024 से। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अगर अभी तक आपने एसआईपी नहीं प्लान किया है, आप अगर अपने फ्यूचर प्लान के बारे में सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट की फेज में आपके पास अच्छा पैसा हो, तो ये सभी लोगों के लिए करेक्ट टाइमिंग है। आप अपना एसआईपी आज ही से स्टार्ट करें। ठीक है, डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से जाके आप ओपन कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री है। चलिए यहां से हमने कैलकुलेशंस किया है लाइक 5 इयर्स तक। अगर मार्केट बियरिश है तो बियरिश मार्केट में हमें एसआईपी ज्यादा रिटर्न देगी या लमसम अमाउंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट देगा। देखिए 100 रुपए का प्राइस है, आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, आपका कितना शेयर्स हुआ, आपको 100 शेयर्स मिले। इस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस किया हुआ है। मान के चलिए लास्ट 3 इयर्स तक, ये देखिए लास्ट 3 इयर्स तक आपको 1% का लॉस हुआ, मार्केट गिरता रहा लास्ट 3 इयर्स तक। फिर उसके लास्ट 1 ईयर तक, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा, लास्ट 1 ईयर मतलब 5 साल का कैलकुलेशन है। फर्स्ट 3 इयर्स तक आपको 1% का लॉस हुआ, मार्केट गिर रहा है, बियरिश मार्केट है। उसके बाद लास्ट के 4th ईयर में आपको 1% का रिटर्न मिल रहा है, 1% पर मंथ। ठीक है, फिर मैंने एक और यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज किया, मान के चलिए लास्ट के जो 5th ईयर है उसमें आपको 1.5% का रिटर्न मिल रहा है। अब आप देखिए टोटल आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, टोटल आपका 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया 5 साल में। उस पर आपको कितना रिटर्न मिला, उस पे आपको मिला 6, कितनी क्वांटिटी हो गई 7,359। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहां पे अगर मार्केट गिरेगा तो आपका प्राइस एवरेज होता जाएगा, तो यहां पे प्राइस आपका एवरेज होता गया, क्वांटिटी आपकी हो गई 7,359 और आप देखिए एवरेज कितना रहा 92 रुपीज का। लेकिन आप बीच में देख सकते हैं लोवेस्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस 60 रुपीज तक भी जा चुका था, बट फिर भी नाउ वो एवरेज होते होते आपका कितना हो गया 92 रुपीज हो गया। कितना रिटर्न हुआ 6,80,000, यानी कि 80,000 रुपीज का आपको रिटर्न मिला बियरिश मार्केट में, और आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 13% रिटर्न मिला। ये एक हम लो रिटर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने यही अमाउंट लमसम इन्वेस्ट किया होता, 100 रुपीज पे आपने इसे लिया होता, फिलहाल अभी 92 रुपीज चल रहा है, तो आप देखिए आप इन लॉस में होते 5,54,045,000 रुपीज का आपको लॉस हुआ होता, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट का 7.6%। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मार्केट बियरिश हो तो लमसम की जगह एसआईपी इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा पैसा देगा, जब मार्केट बुलिश हो तब आपको लमसम ज्यादा पैसा देगा कंपैरिजन टू एसआईपी। ये तो आपने समझा बियरिश में। ये देखिए बुलिश में भी आपको दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान के चलिए लास्ट फर्स्ट के 3 इयर्स 1% बढ़ा, फिर 2% बढ़ा, इस तरीके से आपने देखा, और लास्ट के 4th ईयर में आप यहाँ पे देख सकते हैं मान के चलिए 1% गिर गया। अब मार्केट में आप देखिए मार्केट बुलिश है, बढ़ रहा है फिर गिर भी रहा है, हम मिनिमम 1% की बात कर रहे हैं। अगर मार्केट बुलिश है, आपने 6 लाख रुपया लगाया, लेकिन आपको रिटर्न कितना मिला 42,000 रुपीज का, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 5 साल में 7% का रिटर्न मिला। लेकिन अगर मार्केट बुलिश है और यही पैसा अगर आपने लमसम में लगाया होता 6 लाख रुपया, तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा 34% का रिटर्न, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर 6 लाख का आपको 2,54,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 8 लाख रुपीज। आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट वही है, यहाँ पे आपको सीधा सीधा लमसम में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है बुलिश मार्केट में, और बियरिश मार्केट में सीधा 45,000 रुपए का लॉस हो रहा है आपके इन्वेस्टमेंट का भी। यहाँ पे आपको बियरिश मार्केट में एसआईपी 13% का रिटर्न दे रही है, और यहाँ पे आपको बुलिश मार्केट में एसआईपी 7% का रिटर्न दे रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि शायद ये कैलकुलेशंस ये कभी आपके माइंड में आया होगा कि मार्केट गिर रहा है तो हमको एसआईपी ज्यादा पैसा देती है। अभी मार्केट गिर रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है, सभी लोग क्या करते हैं, गिरते हुए मार्केट में, मंदी के मार्केट में हमेशा लोग जो प्रीवियस होल्डिंग्स होता है उनको बेच के मार्केट में निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा कि बियरिश मार्केट में एसआईपी हमको अच्छा रिटर्न दे सकती है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, चीजें आपको समझ में आई होगी। फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने अभी तक एसआईपी स्टार्ट नहीं किया है, आप एसआईपी किसी में भी करिए, डजंट मैटर, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, इक्विटी लिंक्ड स्टॉक्स या इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स, जैसा आपका रिस्क है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। लेकिन अगर एसआईपी नहीं करते हैं तो आज ही से अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो फिलहाल यही, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, किस तरीके से पहले आपको इतना क्लियरिटी था या नहीं था, वो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिला जाएगा नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही किसी कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।